काफ़ी सारे गेट एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि सर जी हमें एप्टीट्यूड के गेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करने हैं, पर हमारी कुछ डिमांड है। पहली डिमांड टॉपिक वाइज गेट क्वेश्चन होने चाहिए। दूसरी डिमांड सेक्शन वाइज गेट क्वेश्चन होने चाहिए कि अगर रीजनिंग करना है तो उसका एक अलग फोल्डर है, क्वांट्स करना है तो उसका एक अलग फोल्डर है। और तीसरा उनका डिमांड था कि हमें सारे ईयर्स के सारे ब्रांच के भी PYQs चाहिए। तो फाइनली आपकी डिमांड मैंने पूरी कर दी है। अगर आप हिंदी प्रैक्टिस कोर्स के अंदर जाते हो या फिर इंग्लिश प्रैक्टिस कोर्स ऑन ऑल PYQs ऑफ एप्टीट्यूड या फिर ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो सभी में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। कंटेंट सेक्शन में जाना, सबसे पहली डिमांड थी टॉपिक वाइज गेट PYQs। क्लिक करना इस फोल्डर को, टॉपिक वाइज गेट PYQs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये वही ऑर्डर है जिस ऑर्डर में मैंने एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं। पहले आपको मैंने रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, राइट। तो इस फोल्डर पर क्लिक करना तो आप देख सकते हो रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप के पहले आपको सारे गेट क्वेश्चंस मिल जाएंगे ताकि आप खुद से ट्राई कर सको। सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के मैंने यहाँ पर सेग्रीगेट करके रखे हैं। फिर आपको सोल्यूशन वाला फोल्डर भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ से आपका आंसर की डिटेल सोल्यूशन हो जाता है, जहाँ पर मेथड 1 मेथड 2 हो वो भी दिया गया है ताकि आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता रहे, ठीक है। तो ऐसे आप हर एक टॉपिक के लिए देख सकते हो। और यहाँ से वेटेज का भी अंदाज़ा आ जाता है कि सर जी ने रेशियो प्रोपोर्शन 2 पार्ट में रखा है तो काफ़ी क्वेश्चंस है, परसेंटेज भी 2 में रखा है तो काफ़ी अच्छा, परसेंटेज 3 में रखा है तो रेशियो प्रोपोर्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये, राइट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही फोल्डर है, यानी कम क्वेश्चन रहेंगे। टाइम एंड वर्क का 2 है, प्रॉफिट लॉस का एक ही है तो कम क्वेश्चन, एवरेजेस एलिगेशन के एक ही फोल्डर है तो कम क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपको वेटेज का भी अंदाज़ा हो जाता है। सीक्वेंस सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योमेट्री से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पता है नंबर 1, नंबर 2 टॉपिक टू स्टडी फर्स्ट। अगर आपके पास टाइम की कमी है, कटौती है, तो आप इस प्रकार से जा सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन तो उस ऑर्डर में ही रहता है जिस ऑर्डर में मैंने आपको सिखाया है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अच्छा, खास बात क्या मालूम है गेट एग्ज़ाम की? खास बात यह है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सवाल भी एप्टीट्यूड में पूछ लेते हैं। देखो, ये प्रोबेबिलिटी के आप सवाल चेक करोगे ना, ये तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सवाल है। जो स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल्स पढ़ा उनके सवाल पूछ लिए गए हैं, ठीक है। कैलकुलस का भी सवाल पूछ लिया गया है जो आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ा है। एरिया अंडर दी कर्व, ग्राफ प्लॉट करना, फंक्शंस के बारे में ये सवाल। बाकी रीजनिंग का भी है और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी है जो एकदम रैंडम सा जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन होता है वो आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका टॉपिक वाइज। वैसे ही आपको ईयर वाइज चाहिए तो ईयर वाइज भी है, ठीक है। सारे ब्रांचेस के PYQs उसमें सॉल्व किए गए हैं। सेक्शन वाइज भी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी कि सिर्फ वर्बल एबिलिटी प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग, क्वांट्स, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कोर्स वैसे ही डिज़ाइन किया गया है जैसी आपकी डिमांड थी और मुझे लगता है ये चीज़ें क्लियर है, बस यही अपडेट देना था। वैसे EAC के भी PYQs आपको मिल जाएंगे क्योंकि गेट एंड EAC के PYQs करने पर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है गेट एग्ज़ाम कर रहे हो तो EAC के भी PYQs करो। सिमिलरली अगर EAC एग्ज़ाम लिख रहे हो तो गेट के भी PYQs करो, इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो यही एक अपडेट देना था। आई गेस सारी चीज़ें अब क्लियर है एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।